हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के विषय में। तो हम लोग देखते हैं कि जब गिटार बजता है, तबला बजता है या कोई भी वाद्य यंत्र बजता है तो एक प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो उस ध्वनि को ही हमको डिफाइन करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्वनि जो साउंड है ये कहा जा सकता है कि जो कुछ हम अपने कानों से कानों द्वारा जो भी कुछ सुनते हैं तो उसे ही ध्वनि कहते हैं। या ये भी कहा जा सकता है, एक परिभाषा दिया जा सकता है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। तो लिख सकते हैं ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। अतः हम ये लिख सकते हैं उपरोक्त के आधार पर कि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है, ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना, श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। जैसे देखा जाए तो सितार की ध्वनि है, और भी उदाहरण है। ढोलक की ध्वनि है, ढोलक की ध्वनि हो गई। ड्रम की ध्वनि है, आदि। अब ये देखा जाए कि ध्वनि
उत्पन्न कैसे होती है? तो ध्वनि सदैव किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से उत्पन्न होती है। जब हम किसी घंटे पर चोट मारते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, तथा घंटे को हल्का सा छूने पर उसमें झंझनाहट या कंपन का अनुभव होता है। जैसे ही घंटे के कंपन बंद हो जाते हैं, ध्वनि का जो सुनाई देना होता है वो भी बंद हो जाता है। ये जब सारंगी होती है, जो सारंगी या वायलिन जब बजाते हैं तो तारों की झंझनाहट या कंपनों के कारण ध्वनि निकलने लगती है। मनुष्य अन्य जीवधारी भी अपने गले की झिल्ली को वाइब्रेट करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यह निश्चित है कि ध्वनि सदैव जो कंपन होते हैं के कारण, कंपनों के कारण उत्पन्न होती हैं, कंपनों के कारण उत्पन्न होती है बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। ध्वनि का संचरण ये देखा जाए कि ध्वनि का संचरण, प्रोपोगेशन ऑफ ए साउंड क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस प्रक्रिया से जाती है वह उसका संचरण कहलाता है। तो ध्वनि के एक स्थान से लिख सकते हैं, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया जो प्रक्रिया होगी, ध्वनि का प्रक्रिया ध्वनि का संचरण कहलाता है।
यह हम देख रहे हैं कि यह एक कांच का जार ले लेते हैं और यहाँ बैटरी के टर्मिनल से तारों को जोड़ देते हैं और एक विद्युत घंटी लगा देते हैं और यहाँ वायु को निकालने के लिए चूषण पंप व्यवस्थित कर देते हैं। इस विद्युत घंटी के वायु को जब धीरे धीरे निकाला जाता है और ये घंटी बजती है तो ध्वनि धीरे धीरे, जो ध्वनि की तीव्रता है या जो ध्वनि का सुनाई देना है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और ज्यों ही वायु इस जार से पूरा संपूर्ण निकल जाती है तो ध्वनि का सुनाई देना भी बंद हो जाता है। पुनः जब हम ध्वनि को इस जार में भेजते हैं तो ध्वनि धीरे धीरे सुनाई देती है और जब ध्वनि तेज सुनाई देती है इसका मतलब यह है कि इस जार में वायु अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो धीरे धीरे वायु जब प्रवेश करती है तो घंटी का ध्वनि फिर सुनाई देने लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। जो ध्वनि है, ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। निर्वात, जो निर्वात का मतलब कि जहाँ वायु की उपस्थिति नहीं है, ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये देखा जाए तो वह द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि चलती है माध्यम कहलाता है। तो ये लिख सकते हैं, वह द्रव्य या पदार्थ जिनसे होकर ध्वनि चलती है या संचरित होती है तो उसे माध्यम कहते हैं। अब सबसे अच्छा ध्वनि के संचरण के लिए सबसे अच्छा माध्यम वायु है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।